रवि और उसके दोस्त अक्सर गांव के पास बने जंगल में खेलने जाते थे। उनके खेल का मैदान था एक पुरानी जर्जर हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक भूतनी का साया है जो रात में हवेली के आसपास भटकती है। रवि और उसके दोस्तों को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को बदल दिया। एक शाम रवि और उसके 3 दोस्त हवेली के पास इकट्ठे हुए। उन्हें किसी ने चैलेंज दिया था कि वे रात के समय हवेली के अंदर जाकर एक मोमबत्ती जलाएं और वहां आधे घंटे तक रहें। पहले तो दोस्तों ने मना किया, लेकिन रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो हम करेंगे, देखना कुछ भी नहीं होगा। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं की सरसराहट के साथ जंगल में अजीब सन्नाटा था। चारों दोस्त डरते डरते हवेली के अंदर गए। हवेली की दीवारों पर काले निशान और जाले लटक रहे थे। दरवाजे खुद से ही चरमराने लगे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें छू लिया हो। रवि ने मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी चारों ओर फैली, हवेली के अंदर एक ठंडक फैल गई। सभी दोस्तों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा, लेकिन वे अपने डर को दबाए खड़े रहे। अचानक हवेली के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। पहले तो दोस्तों ने सोचा कि यह उनकी कल्पना हो सकती है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रोने की आवाज अब साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत करीब हो। वे चारों सिहर गए। रवि ने कहा, यहां से निकलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सभी को समझ में आ गया था कि वे किसी अनजान ताकत के जाल में फंस चुके हैं। अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत उनके सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरा सफेद जैसे मृत हो। सभी दोस्तों की धड़कनें तेज हो गईं। वे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जकड़े हुए थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही हो। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ी और उसकी हंसी हवेली के चारों ओर गूंजने लगी। तभी अचानक से मोमबत्ती बुझ गई और चारों दोस्त चीखते हुए अंधेरे में भागे। किसी तरह दरवाजा खुला और वे हवेली से बाहर निकले। रवि और उसके दोस्त उस रात को कभी नहीं भूले। उन्होंने गांव में किसी को भी उस भूतनी की घटना के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर कभी उस हवेली के पास भी नहीं फटके। गांव वालों का मानना था कि हवेली में अब भी वो भूतनी अपनी अधूरी कहानी लेकर भटकती रहती है, जो उस रात 4 लड़कों को भी महसूस हुई थी।